हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम बॉलीवुड की उन महान कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी कॉमेडी से हर किसी के दिल में राज किया और एक दिन सेट पे ही उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में आज कॉमेडियन नहीं दिखते क्योंकि हीरो ही कॉमेडी करते हैं, लेकिन कभी कॉमिक कलाकारों का जलवा था। ऐसे ही शानदार एक्टर थे गोप। सेट पर उनकी मौत हुई तो लोगों को लगा कि एक्टिंग कर रहे थे और एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। अगर आप गोप को नहीं पहचाने गोप को नहीं पहचाने तो ये गाना आप जरूर सुने होंगे। मेरे पिया गए रंगोल, वहाँ से किया है टेलीफोन। उनमें जो इस गाने को फिल्माते हुए नजर आ रहे थे वो गोप ही थे। उनका पूरा नाम गोप विष्णुदास कमलानी था। उनका जन्म 11 अप्रैल 1913 को हैदराबाद सिंह ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। मोती गिडवानी द्वारा निर्देशित और ईस्ट आर्ट्स प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इंसान या शैतान में एक छोटी भूमिका के साथ अपने करियर का शुरुआत करते हुए गोप ने 1933 से 1957 तक 24 साल के करियर में 140 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। इस बात का चांस कम है कि सिनेमा प्रेमी ने यह गाना न सुना हो। 1949 में आई फिल्म पतंगा के इस अमर गीत को शमशाद बेगम और सी रामचंद्रन ने आवाज दी थी, लेकिन पर्दे पर दिख रहे कलाकार थे निगार सुल्तान और गोप। 1935 से 1960 के दौर में मशहूर कॉमेडियन थे। फिल्मों के उस ब्लैक एंड व्हाइट दौर में गोप का चेहरा लोगों के दिलों में ऐसा रंग बिखेरता था कि निर्माता निर्देशक को उनका नाम पर्दे पर हीरो हीरोइन के बराबर देना पड़ा। गोप अपने दौर के सबसे बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन थे। गोप मोटे थे और उनकी कॉमिक टाइमिंग बढ़िया थी। उनकी शोहरत विदेश तक फैली हुई थी। गोप सिर्फ पर्सनैलिटी में भी हास्य था। वह दरिया दिली इंसान थे। खुद शराब नहीं पीते थे, लेकिन दोस्तों के लिए उनके घर पर हमेशा बोतलें हुआ करती थी। उन्हें शौक था सिगरेट और पान का। पर्दे पर उस जमाने के एक और कॉमेडियन एक्टर याकूब के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की जाती थी। यह अमेरिकी फिल्मों में कॉरेल हार्डी की तरह थी। पतंगा के अलावा गोप की अन्य चर्चित फिल्मों में बाजार, बेकसूर, सगाई, हिंदुस्तान हमारा है शामिल है। राज कपूर के साथ चोरी चोरी और दिलीप कुमार के साथ तराना में उन्होंने देखा जा सकता है। गोप को एंग्लो नेपाली अभिनेत्री लतिका से प्यार हुआ और दोनों ने 1949 में शादी कर ली। दोनों कई फिल्मों में एक साथ नजर आए। लतिका से विवाह के बाद गोप ने ईसाई धर्म अपना लिया और पूरी दौलत पत्नी के नाम लिख दी। गोप सिंध के हैदराबाद यानी कि आज की पाकिस्तान के शहर में रहने वाले सिंधी परिवार से थे। पढ़ने में मन नहीं लगता था। स्टेज पर नाटक करते थे। एक बार वह मां को इलाज कराने उनके साथ मुंबई आए थे। यही एक फिल्म प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई और वह फिल्मों में काम करने लगे। उन्होंने अपने करियर में 140 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 1957 में निर्देशक कुंदन कुमार फिल्म तीसरी गली की शूटिंग के दौरान वह एक सीन कर रहे थे। निर्देशक ने उन्हें डायलॉग दिया। गोप ने देखा और लौटा दिया। यह मृत्यु का सीन था। उन्होंने कैमरे के सामने डायलॉग बोला, मैं ऊपर जा रहा हूँ, और गिर पड़े। सेट पर मौजूद लोगों को लगा कि वह एक्टिंग कर रहे हैं। सीन इतना रियल बना था कि सब ताली बजाना शुरू कर दिया। फिर समझ में आया कि गोप को दिल का दौरा पड़ गया है। वह सचमुच सबको छोड़ के ऊपर जा चुके हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी कॉमेडियन 40 और 50 की दौर की जो हर दिल पे राज करता था, वो जिस फिल्म में काम करते थे उस फिल्म में हीरो और हीरोइन के साथ उनका भी नाम
एक समान लिखा जाता था, लेकिन उसकी मौत जो है बड़ी ही दुखद मौत हुई थी।